सद्भाव रामायण अयोध्या कांड भरत जी का वेश। इस ओर भरत जी का समाज रास्ते में मुकाम करता करता चौथे दिन अयोध्या पहुंचा। अयोध्या जाकर जनक जी ने शुभ मुहूर्त निकलवाया और चरण पादिका अयोध्या की गद्दी पर प्रतिष्ठित की गई। शासन पादुका के पुत्र हुआ। पदाधिकारियों, सचिवों सबको अपने अधिकार और फर्ज का बोध दिया गया। इस तरह राजकाज की समस्त व्यवस्था करके जनक जी ने विदा मांगी। विदा देते वक्त आदरणीय कौशल्या माँ बोली, मिथिलापति जी, आपने हमारे लिए बहुत परिश्रम किया। अंत में एक विनती करूं, अब तो जनकपुर और अवधपुर के गुरुजन आप हैं, सो आपको जब भी अवकाश मिले तब मेरे भरत और शत्रुघ्न की देखभाल करने आप बार बार अवध आते रहिएगा। जरूर आता रहूँगा, जनक जी ने कहा। जनक जी विदा हुए। जनक जी के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई। वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। पादुका को पूछ पूछ कर भरत जी राजकाज करते हैं, पर उन्हें संतोष नहीं। एक संध्या को भरत जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उनके चरणों में बैठ गए। कुछ बोल नहीं सके। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्यों भाई? गुरुदेव, एक बात कहने आया हूँ। क्या बात है? गुरुदेव, शायद आपको पसंद ना आए, पर आपके सिवाय किसे कहूँ? कहो, क्या है? गुरुदेव, राम जी के वियोग में मुझे अयोध्या के महल में नींद नहीं आती। सच कहता हूँ महाराज, इतने दिनों से मैं सो नहीं सका हूँ। माँ आग्रह करे इसलिए खाना पड़ता है, पर महाराज सुबह जब मैं भोजन करता हूँ तब मैं अपने पेट में धधकते कोयले डाल रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। गुरुजी, मेरे माता पिता जब जंगल में बेर के बीचे खाते हों और मौसम न हो तब वे तीनों मंदाकिनी का पानी पीकर ही रहते हों। ऐसे समय में अवध में कैसे भोजन कर सकूं? महाराज, मेरी इच्छा वेश धारण कर नंदीग्राम में पर्णकुटी बांधकर रहने की है। वशिष्ठ जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। भरत, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो कहते हो वह धर्म नहीं, धर्म का सार है। तुम जो बात करते हो वह आम का गुटका या छिलका नहीं, आम का रस है। तुम्हें नंदीग्राम में तप करना हो तो मेरा कोई विरोध नहीं, पर भरत, एक बात की गंभीरता बता दूं कि कौशल्या माँ तुम्हारी खातिर जी रही है। उनके दिल को ठेस लगे तो? भरत, तुम जानते हो कि उन पर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। फिर भी कौशल्या माँ यदि खुशी खुशी ऐसा कहे कि भरत नंदीग्राम जा सकता है तो मेरी ओर से अनुमति है, पर साथ ही साथ तुम्हें बता दूं कि यदि राम जन्मी को ठेस लगेगी तो भक्ति सफल नहीं होगी। अच्छा गुरुजी, माँ के दिल को ठेस लगे ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ को समझाऊँगा। कौशल्या जी माने तो मेरी सहमति है। रात का समय है। भरत जी कौशल्या माँ के पास आए हैं। साथ में शत्रुघ्न जी हैं। भरत जी कुछ बोल नहीं सके। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं माँ को नंदीग्राम जाने की बात कहूँगा तो माँ सहन नहीं कर पाएगी, वे रोने लगेगी। भरत जी दुविधा में हैं। कौशल्या जी समझ गई कि भरत को कुछ कहना है। सिर पर हाथ फेरते फेरते माँ ने कहा, बेटा तुझे क्या कहना है, बोल। भरत जी ने, माँ मैं कहूँगा ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जन्म सबको दुख देने के लिए हुआ। बेटा यह एक ही बात तो बार बार मत कर, बोल तुझे क्या कहना है। माँ, प्रभु के विरह में मुझे
मुझे अवध में अच्छा ही नहीं लगता। सो तुझे क्या करना है? माँ, तू हाँ कर दे तो मुझे वेश धारण कर, वल्कल पहनकर नंदीग्राम में झोपड़ी बांध कर रहना है। माँ कौशल्या जी भरत जी को देखती रह गई, जवाब नहीं दे सकी। भरत जी बोले, माँ, मैं साधु होकर कहीं चला नहीं जाऊंगा। मैं हर रोज पादुका की पूजा करूंगा, पर 14 वर्ष तक व्रत नियम का पालन कर नंदीग्राम में रहने की इच्छा है। कौशल्या जी केवल इतना बोल सकी, ठीक भाई, अभी जितना बाकी हो वह भी पूरा कर। और फिर आकाश के सामने देखकर माँ बोल उठी, हे विधाता, अभी और कितना बाकी है। भरत जी के वेश की बात माँ को असह्य लगी, वे रो पड़ी। माँ के सामने देखकर भरत जी ने कहा, माँ, तू नाराज होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, पर माँ, एक बात तुझे निश्चित रूप से कहूँगा कि यदि तू मुझे खुशी खुशी हाँ कहेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत सुख मिलेगा। एक क्षण के लिए भी भरत जी को अलग करने की जिनको इच्छा नहीं होती थी, वे कौशल्या जी बहुत सोचने के बाद अंत में इस निर्णय पर आई कि यदि मुझे भरत को 14 वर्ष तक जीवित रहने देना है तो उसकी इच्छा में मुझे अपनी इच्छा मिलानी होगी। भरत जी ने प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी और अब गुरु वशिष्ठ जी, कौशल्या जी और अवध की जनता एक संत की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती हैं। भरत जी माने संतत्व की सीमा और राम राज्य के लिए, जगत के सुख के लिए समाज अच्छी तरह जी सके, इसलिए इस देश में सभी संतों ने जीवन में बहुत कुछ गंवाया है। इतिहास के पन्ने पलटिए, मानव जाति के हित के लिए संतों ने जो सहन किया है, यह पढ़कर आपकी आंखें छलक उठेंगी। कौशल्या जी समझ गईं। उन्होंने भरत जी से कहा, बेटा, नंदीग्राम में वेश धारण करके रहने से यदि तुझे सुख मिले तो मेरी अनुमति है, जाओ बेटा। मैं सोचता ही रहता हूँ कि इसमें किसका त्याग महान है, कौशल्या जी का या भरत जी का। कौशल्या जी का हृदय कितना रोया होगा। भरत जी नंदीग्राम जाने के लिए तैयार हो गए। अवध में बात फैल गई, समस्त नगर आठ आठ आंसू रोता है। राम जी वन में गए। उस दिन जितना दुख अवध की जनता को नहीं हुआ, उतना दुख आज भरत जी ने वेश पहना उस दिन पे हुआ। मानस के चिंतकों के मतानुसार आज अवध में सबसे ज़्यादा दयाजनक पात्र कोई हो तो वह है शत्रुघ्न। एक खंभा पकड़कर वे खड़े खड़े रो रहे हैं, मानो कौशल्या जी को कह रहे हों कि माँ, मेरे पिताजी स्वर्ग में, दोनों भाई वन में, भरत नंदीग्राम में, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन सी जगह है मेरे लिए? कितना दुख पहुँचा होगा उस महापुरुष को। भरत जी ने वल्कल धारण किया है, हाथ में कमंडल है, गले में तुलसी की माला है। कौशल्या माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। सिर पर हाथ रखकर माँ कहती है, बेटा, तेरी भक्ति सफल हो। समस्त अयोध्या भरत को विदा देने निकल आई है, पर कोई बोल नहीं सका। अयोध्या के लोग देखते ही रहे और भरत जी निकल गए। जय श्री राम।